साड़ी में भी तो बैक पूरा वो रहता है, दिखता है, और साड़ी जो है नाभि के नीचे से ही होता है, तो क्या वो गलत नहीं है? बाबा का नजरिया देखने का गलत है। नहीं गलत है। तो अपना पर्सनल चॉइस है भाई, हम कुछ भी पहने। बिल्कुल सही है। पर्सनल चॉइस है। औरत पहन रही है तब नहीं होगा भाई, वो साड़ी पहन रही तब बहुत अच्छा है, संस्कृति है, बहुत अच्छा है। तो महिलाएं की बात है, ढोड़ी दिख रहा है, वो दिख रहा है, तब कुछ नहीं होगा। उनको ज्ञान की बातें करनी चाहिए, ना कि नाभि की बातें करनी चाहिए। ज्ञान चला गया, नाभि आ गया। आप आके सीधे बाबा पर सवाल कर रहे हैं। भोजपुरी में आए दिन ढोड़ियाँ चोली होता है, उस पर सवाल कीजिए ना, मजा आएगा। मध्य प्रदेश के चर्चित बाबा जो कथा कहते हैं, उनका कहना है लड़कियों की नाभि ढकी रहेगी तभी सुरक्षित रहेगी। कथावाचक जो है मध्य प्रदेश के हैं, जनता के बीच में है। जनता जानेंगे क्या जो है महिलाओं की नाभि ढकी होनी चाहिए, क्या महिलाओं की नाभि ढकी रहनी चाहिए? हाँ जरूर भैया। क्या अगर खुला रहता है तो क्या दिक्कत होता है उससे? उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले स्त्री को और का कपड़ा पहनने के लिए बोला जाता था तो विवाद होता था, अब बोलो ढक के रखने के लिए तब भी विवाद होता है। अब बोलता है लड़का का नियत खराब, इसमें हम लोग का क्या नियत खराब है? अब आप दिखा के चल रहे हो तो आदमी की आंख बंद कर लेगा। अभी बोलिए आदमी अंधा हो जाएगा? अंधा तो नहीं होगा। तो बाबा ठीक बोल रहे हैं। क्या चीज? तो बाबा गलत क्या बोल रहे हैं? क्या चीज? तो बाबा गलत क्या बोल रहे हैं? आप ही बोलिए। आप ही बोलिए बाबा गलत क्या बोल रहे हैं? एकदम पूरा सही बोल दिए। तो बाबा गलत क्या बोल रहे हैं? घर में तो महिलाएं भी पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं, उससे कोई दिक्कत तो नहीं होता है। माँ है, दादी है भैया, तो एक संस्कृति भी एक होता ना भैया, एक कल्चर भी होता ना है। इंडिया का कल्चर क्या है? क्या है इंडिया का कल्चर आपको पता ना है? नहीं, बिल्कुल हमको पता नहीं। पता नहीं है? नहीं बताइए ना। इंडिया का कल्चर क्या है? क्या है? इंडिया में जब भी छठ पर्व मनता है, आज तक आप कभी देखे हैं छठ पर्व में? हाँ बिल्कुल देखे हैं। हाँ देखे हैं। आज जिसको पहन के जाके दिखाने का शौक है वो पहन के जाती हैं। जिनको दिखाने का शौक है 10 लोग को वो पहन के जाती हैं, और जिनको नहीं दिखाने का शौक आप है। जिस छठ पूजा के बात कर रहे हैं, उस छठ पूजा में आप क्या देखते हैं? उस छठ पूजा में महिलाएं होती है, साड़ी जरूर पहनती हैं, उसमें तो कोई किसी का दिक्कत नहीं होता है। उस समय तो मन में ऐसा भावना नहीं आता है। लेकिन और भी कोई महिला अगर रोड पे चलती है, अगर साड़ी पहनती है, चाहे उनका नाभि दिखता है, तो फिर दिक्कत क्यों? सुनिए तो पहले बताइए ना। वही तो बोल रहे हैं। हाँ मेरी बात आप ही तो बोले अभी। हाँ तो मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है? देखिए महिला का भी एक कल्चरल ड्रेस होता है, ठीक है ना भैया? और कल्चरल ड्रेस के हिसाब से चले ना, तो वेस्टर्न ड्रेस नहीं होना चाहिए। वेस्टर्न ड्रेस होना चाहिए भैया, लेकिन हिसाब से होना चाहिए ना। वेस्टर्न ड्रेस आप पहनिए, मना थोड़ी किए हैं। लेकिन आप बढ़िया से ड्रेस पहन के जाइए। आप दिखा के चलिएगा, शरीर का अंग दिखा के चल रही तो आप क्या कर रहे हैं? तो गलत कर दिए। वही ना, आप गलत ही ना कर रहे हैं। क्या कहिएगा? प्रदीप मिश्रा एक बाबा है मध्य प्रदेश के, वो कहते हैं महिलाएं अगर नाभि दिखाकर चलेगी तो कहीं ना कहीं जो गलत प्रभाव पड़ेगा उस पर रेप होने का चांस ज़्यादा बढ़ता है। नहीं, उनका ये बोलना भाई इस तरह के बयान जो है ना गलत है। वो कहते हैं कि तभी सुरक्षित रहेंगी जब वो नाभि ढककर चलेंगी। क्या कहिएगा? खैर पर्दा में चलना चाहिए, उनका भी कहना कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक गलत भी है। कैसे सही और कैसे गलत है? गलत है कि उनका जो बोलने का तरीका है वो गलत है। नीतीश कुमार भी तो मैंने महिलाओं पर शिक्षा दे रहे थे, मैंने जनसंख्या नियंत्रण पर तो विधानसभा में तो शिक्षा न दे रहे थे, लेकिन अब उस चीज़ को बवाल हो जाता है। वो शिक्षा देने गए थे और उस चीज़ को लोग बवाल कर दिया। तो उसी तरह से उनका भी होगा, कोई तरह से बोला गया होगा, अब उसको लोग तिल के तार बना दे रहा है, कुछ अलग बात है। तो ये बाबा की बात गलत है? हाँ बाबा जो बोले हो गलत है। हाँ नहीं बोलना। हाँ क्या भाई, क्या लड़कियों की नाभि ढकी होनी चाहिए? अगर नाभि ढकी नहीं रहता है, एक बाबा है मध्य प्रदेश के सिरोही वाले बाबा, बहुत चर्चित है, कथा कहते हैं, पहचानते हैं? जी है, बहुत बढ़िया कथा कहते हैं। प्रदीप मिश्रा नाम? प्रदीप मिश्रा जी। अभी बिहार के मधुपुर में आए हुए हैं। मधुपुर पड़ता है झारखंड में? नहीं, ये मधेपुरा शायद वहीं पे आए हुए थे। वो कह रहे हैं लड़कियों की नाभि ढकी रहेगी तभी जो है सुरक्षित रहेगी। एकदम सही बात बोले, इसमें गलत कहाँ बोल दिए भाई? और बाबा होने के अनुसार अपने बोल रहे तो बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं। वो तो आप बाबा के दृष्टि नज़र से देखिएगा तो बहुत बढ़िया बात बोले हैं। घर में भी जो महिला होती है, मम्मी होती है, मम्मी होती है, वो आंटी होती है, दादी होती है, वो भी तो ऐसे चलती हैं। तो उस समय तो कैसे मन में ऐसा कुछ भावना नहीं आता है। छठ पर्व के एक भैया थे, वो बोलते छठ पर्व में महिलाएं पहनती हैं। पर्व का बात अलग होता है और रोड पे एक लड़की को पहन के चलना अलग होता है। तो लड़की में बहुत फर्क है। लड़की पहन के चले तो गंदा हो जाएगा।
एकदम। और घर वाले पहने तो बहुत अच्छा हो जाएगा। घर वाला को हम कहाँ बोल रहे हैं भाई, घर वाला को हम बोल रहे हैं। तो घर में ऐसे माता होती है, माता कभी ऐसे करते ही नहीं है, हम तो नहीं देखे भाई, हम काहे का कुछ भी सब बोलेंगे। नहीं जी नहीं, गलत है। बाबा प्रदीप मिश्रा जी बोले, सही बोले। एकदम सही बोले, मतलब पूरा अच्छे से रहना चाहिए। हाँ जी। देखिए कुछ लोग और हैं, प्रदीप मिश्रा मध्य प्रदेश के हैं, बाबा हैं, कथा कहते हैं, कथा का नहीं जानते हैं, लेकिन उनका कहना है अगर लड़की जो है नाभि ढककर चलेगी तो ही सुरक्षित रहेगी। बात तो एकदम सही परफेक्ट बोले वो। हाँ जी, कोई यहाँ तक उघाड़ के चले तो गलत न है, अगर बोले तो नाभि ढक के चले तो बढ़िया बात है। उनका संस्कार है, उनका बड़प्पन, हाँ उनका बड़प्पन है जो इतना वो मोटिवेट कर रहे हैं अगला को, अगर ना समझे तो अलग चीज़ है। अच्छा क्या अगर महिला जो है ड्रेस पहनती है, उनका अगर शौक है वेस्टर्न ड्रेस पहनती है, और बहुत सारा महिला का आप देखते होंगे सड़क पे भी चलती हैं जो वो भी साड़ी पहन के चलती है, उनका भी पेट तक दिखता है, तो क्या गलत है? वो मन में क्या गलत भावनाएं आती हैं? नहीं भैया, अपना अपना सोच होता है। अभी हम कभी उस चीज़ पे कभी नोटिस किए ही नहीं है, कभी नहीं किए हैं। तो ऐसा मतलब कैसे माँ बाप के मन में ये सब आ सकता है? आ सकता है, बाबा का अपना अपना ओपिनियन होता है, लेकिन हम जहाँ तक बात मेरी है तो भाई ये सब नथिंग नहीं, ये सब हम चीज़ को हम माइंड नहीं करते हैं। डोंट माइंड सर, कभी हम इस चीज़ को माइंड नहीं करते हैं। कभी माइंड नहीं होता है? नहीं सर, हम इस चीज़ को नहीं। क्या कहिएगा महिलाएं हैं, बताइए। एक बाबा हैं प्रदीप मिश्रा उनका नाम है, वो कहते हैं अगर महिला जो है नाभि को ढककर चलेगी तो ही सुरक्षित रहेगी। क्यों? जब औरत महिला जो है वो माप जो पहनती है तब ढका रहता है क्या? साड़ी में भी तो बैक पूरा वो रहता है, दिखता है, और साड़ी जो है नाभि के नीचे से ही होता है, तो क्या वो गलत नहीं है? जब लड़की क्रॉप टॉप पहन ली तब गलत है, लड़की जब औरत साड़ी पहन ली तो वो गलत नहीं है। वही तो बाबा कह रहे हैं, बाबा का नजरिया देखने का गलत है। एक भैया थे वो बोलते बहुत बढ़िया बात। नहीं गलत, नहीं गलत है। आगे मैडम से पूछिए खुद। मतलब लड़की क्रॉप टॉप पहन तो गलत हो गई, ऐसे कैसे? क्यों? अपना पर्सनल चॉइस है भाई, हम कुछ भी पहने, बिल्कुल सही है। पर्सनल चॉइस है। औरत पहन रही है तब नहीं होगा भाई, वो साड़ी पहन रही तब बहुत अच्छा है, संस्कृति है, बहुत अच्छा है। तो महिलाएं की बात है, ढोड़ी दिख रहा है, वो दिख रहा है, तब कुछ नहीं होगा। लड़की क्रॉप टॉप पहन तो बहुत हो जाएगा। क्या भैया क्या कहिएगा? एक बाबा हैं मध्य प्रदेश के, वो कहते हैं तभी नारी सुरक्षित है जब अपना जो है क्या वो नाभि उसको ढका हुआ रहे तब। क्या महिलाएं रोड पे चलती है, माता बहन चलती हैं, क्या मतलब नाभि ढका होना और नहीं होना ये कहाँ तक की मानसिकता किसी बाबा का कहना? सबसे पहली बात तो महिलाएं तब सुरक्षित होगी ना जब आप अपने बच्चों को संस्कार देंगे कि आपकी पत्नी के अलावा जितनी भी महिलाएं सब आपकी माँ या आपकी बहन है। आज आपके पिताजी ने आपको अच्छे संस्कार दिए तब आप अच्छा काम कर रहे हैं, अगर गलत संस्कार दिए होते तो आप भी वही करके जेल में जा रहे थे। इसलिए माता पिता बच्चे को अच्छा संस्कार दें, उसको सिखाएं कि अपनी पत्नी के अलावा जितनी भी महिला होती है सब माँ या बहन होती है, उसकी इज्जत करें। कौन का क्या कपड़ा पहनता है नहीं कपड़ा पहनता है ये उनका अपनी आज़ादी है, वो आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, वो क्या पहनेंगी कैसे पहनेंगी उनकी आज़ादी है, आप कोई नहीं होते हैं ये थोपने वाले। इसलिए महिलाएं क्या पहनती है क्या नहीं, आप अपना संस्कार अच्छा रखिए, अपना नज़र अच्छा रखिए। जय हिंद। क्या बोल रहे थे आप? देखिए जिस तरीके से सुनने में आया कि बाबा ने बोला, तो सबसे पहले आप अपना नज़रिया बदलिए। हर कोई का अधिकार है, वो छोटा पहने या बड़ा पहने या कुछ मतलब पूरा पहने, कुछ ढोड़ी दिखे कमर दिखे, ये आप अपना नज़रिया बदलिए, अपनी बेटी माँ की तरह देखिए, अपनी बहन की तरह देखिए। वो तो साफ कहें कि अगर नाभि दिखेगा महिला का तो उस पर जो है गंदी नज़र होता है, उनका कहने का मतलब है तभी सुरक्षित रहेंगे अगर नाभि ढक चलेंगे। ये सही ना गलत है। आज हम गांव में पले बड़े हैं और अधिकतर औरत को देखा है कि पहनती है साड़ी, तो साड़ी में तो नाभि नहीं छुपता। हमारे घर में दादी भी पहनती है साड़ी, तो उनका तो नाभि नहीं छुपता। हमारे घर में माँ भी पहनती है साड़ी, तो क्या वो सुरक्षित नहीं है? सबसे पहले बात कि अपना नज़रिया आप चेंज कीजिए, नज़रिया चेंज कीजिएगा ना और अपनी बहन की तरह अपनी माँ की तरह देखिएगा अगर, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक लड़कियाँ महिला सेफ हो रहेगी। अब नज़रिया माइंड में गंदगी भर के रखें और ऊपर से नीचे तक पूरा बुर्का पहना दीजिए, अब फिर भी नज़रिया गलत है नज़रिया, तो लड़की सेफ कैसे बाहर जाती है ना? बोले लड़कियां अगर कहीं बाहर जाती है आने में अगर आधा घंटा लेट हो जाए उससे 10 तरह का सवाल उसके गार्जियन पूछते हैं, 10 तरह का सवाल उसको सोसाइटी पूछती है। लड़का 12 बजे रात तक रहता है, उससे सवाल पूछते हैं तुम क्या कर रहे थे, कहाँ करने गए थे। आप लड़का को टाइट कीजिए, लड़का को संस्कार दीजिए, लड़कियां अपने सेफ हो जाएगी। जितने भी हमारे होते हैं दुष्कर्म वगैरह का काम, बलात्कार का लड़का ही करता है ना, किसी न किसी का बेटा ही है ना, तो उसके माँ बाप ने उसको क्या सिखाया था? हमारे पिताजी अगर मैं ऐसा करूंगा मेरे पिताजी आज मुझे चप्पल खोल के मार देंगे। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि बेटे को अच्छा संस्कार दें, कौन क्या पहनता नहीं पहनता वो उनकी आज़ादी है, कौन क्या पहनता। और ये बाबा जो है ना ये सब कुछ नहीं है, सब किसी भी धर्म को बदनाम करते हैं बस। किसी भी धर्म, कोई भी धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख चाहे कहीं भी कोई भी संत ये सब नहीं करते हैं,
कौन क्या पहना नहीं पहना है, महिलाओं पर टिप्पणी कोई भी संत ये सब नहीं करते हैं। अब ये जो कर रहे हैं भगवान उनको सद्बुद्धि दे, ये सब सिर्फ किसी भी धर्म को बदनाम करने का काम करते हैं। देखिए अंकल हैं, जानेंगे क्या कहिएगा कुछ, क्या मतलब एक बाबा है मध्य प्रदेश के हैं, वो कहते हैं क्या कि महिलाएं तभी सुरक्षित जब अपना नाभि ढक कर चलेंगी रोड पर। ये बात तो सही है, आप संस्कारी कपड़े पहनिए, भारत में रहते हैं तो भारत का जो कपड़ा है, ड्रेस कोड है, उसको आप पहनिए। और सभी को आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन आज़ादी जो है एक लिमिट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज़ादी के नाम पर आप कुछ भी पहन लें और चल दें और कहें कि नहीं हमारा देश आज़ाद है और हम खुले दिमाग के हैं, कुछ भी पहन करके आप नहीं चल सकते। जब आप समाज में रहेंगे तो समाज में आपको संस्कारित लहजे में आपको रहना पड़ेगा। तो बाबा का कहना सही है? हाँ बिल्कुल सही है, सभी को संस्कारित रूप से माता रहना बहन चाहिए। घर में जो माता रहती हैं उनका भी तो साड़ी पहनती हैं, उसका भी बैग दिखता है, बिल्कुल पेट बिल्कुल दिखता है। बिल्कुल। घर में रहते तो घर में भी आप संस्कारित कपड़े पहनते हैं, ऐसा थोड़ी घर में ऐसे ही घूमते रहते हैं। घर में भी पहनते हैं, उसी तरीके से बाहर में भी पहनते हैं। समाज में जब हम एक अच्छा तरीके से रहेंगे, भारत में रह रहे हैं ना, तो भारत का जो कपड़ा है उसको पहनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम विदेशी संस्कृति के नाम पर हम कुछ भी पहन लें और चल दें। तो मतलब बाबा प्रदीप मिश्रा का जो कहना था आपके नज़र में वो ठीक है? वो हाँ, अपने- संस्कारित वो कपड़े अपने- पहनिए, संस्कारित कपड़े पहनिए और खुले दिमाग से रहिए। हाँ। संस्कारी कपड़े पहनिए और खुले मिजाज से रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, सब सेफ है। पाश्चात्य की आड़ में आप कुछ भी पहन लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं। चलिए आपने देखा, और भी लोग हैं, उनसे भी हम सवाल करेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। वो देखिए भैया बैठे हुए हैं, क्या कहिएगा? ठीक है, बंद करो, बंद कर दो ऑफिस, एक सवाल आपसे है, बंद कर दो भाई, बंद कर दो। क्या महिला तभी सेफ है जब वो अपना नाभि ढक कर चलें? ये प्रदीप मिश्रा एक बाबा हैं, मध्य प्रदेश के हैं, वो कहा है कि तभी महिला सेफ होंगी जब वो नाभि ढका हुआ कपड़ा पहने। अच्छा एक चीज़ बताइए, जब आज से 40-50 साल पहले वर्षों की बात की जाए तो उस समय मेरे को लगता है कि कपड़ों का चलन तो था ही नहीं। उस समय जो औरतें थी या पुरुष थे वो क्या करते थे, पत्तों का कुछ इस टाइप के पहनते थे कपड़े, ठीक है। तो उस समय क्या उनका पेट नहीं दिखता था, क्या नाभि नहीं दिखती थी? ये आज के चलन में थोड़ी ना है, ये तो पहले से चलती आ रही है प्रथा। आज जो महिलाएं हैं साड़ी पहनती हैं तो उसको कहा जाता है कि उनका नाभि दिखता है, तो ये गलत चीज़ है। देखिए जब कोई देश में कोई मुद्दा ना मिले ना तो कुछ ऊट पटांग ऐसे जो कहते हैं ना कि शब्द निकाल के कुछ बाबा अपने आप को लाइमलाइट में लाने की कोशिश करते हैं। तो ठीक उन जो बाबा हैं प्रदीप मिश्रा जी, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए इन चीज़ों की बात कही है। मतलब प्रदीप मिश्रा मध्य प्रदेश के हैं, एक बाबा हैं, एक बागेश्वर वाले, वो भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, प्रदीप मिश्रा भी कुछ ना कुछ बोलते हैं। और बाबाओं के बात पर सुनते हैं, अब पूरा जो है राजनीतिक भी होता है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये अपने आप को लाइमलाइट करने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए इन चीज़ों का उच्चारण करते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए मैक्सिमम बाबा आज के वक्त में मोदी जी के कैबिनेट में कोई मंत्री है, कोई सांसद है, कोई विधायक है, इनको भी विधायक बनने का जोश होगा, इनको ही विधायक बनना होगा मध्य प्रदेश से, ठीक है, या सांसद बनना होगा, तभी तो कहीं ना कहीं इस तरीके के वाणी से शब्द निकाल रहे हैं। मोदी जी ऐसे लोगों को क्रेडिट देते हैं, सांसद और कहीं ना कहीं विधायक बनाने का क्रेडिट देते हैं। पता है आपको, निकाल के देख लीजिए, बहुत ऐसे सांसद हैं उनके। अच्छा, क्या मतलब उचित नहीं है इनका ये कहना? ये कहीं से कहीं तक महिलाओं पे आप डायरेक्ट कहीं ना कहीं वार कर रहे हैं, इस चीज़ का, ये शब्दों का वार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तक उचित है क्या? कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। महिला संस्था वाली अगर लेके निकल जाएगी झाड़ू और डंडा तो क्या होगा प्रदीप मिश्रा जी का? प्रदीप मिश्रा जी भागते हुए दिखेंगे। अगर देश की सारी महिलाएं एकजुट होकर बोलने लग जाए, उनके घर में माँ बहन नहीं है, बिल्कुल है? वो तो संत आदमी बन गए हैं, चलो बाहर निकल गए होंगे, क्या उनका परिवार नहीं होगा? बन गए फिर भी ध्यान देखिए नाभि पे है, नाभि पे है। उनको ज्ञान की बातें करनी चाहिए, ना कि नाभि की बातें करनी चाहिए। ज्ञान चला गया, नाभि आ गया। देखिए बाबा का बात जो है चलते रहता है। एक बाबा हैं प्रदीप मिश्रा नाम है, मध्य प्रदेश का, जानते होंगे, नाम सुने। उनका कहना है महिलाएं तभी सुरक्षित है जब उनका नाभि ढका हो। देखिए कहीं ना कहीं वो खुल के बोल दिए इस बात को, कैसे संतों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हाँ ऐसा नहीं बोलना चाहिए, खुल के बोल दिए। और ना भी कुछ गलत चीज़ तो नहीं ना है। और अभी मीडिया में होता है, आप आके सीधे बाबा पर सवाल कर रहे हैं। भोजपुरी में दिन ढोड़ियाँ चोली होता है, उस पर सवाल कीजिए ना, मजा आएगा। वो तो प्रसिद्ध है सब चीज़ के लिए ना, तो बाबा कम से कम जो बनता है, बाबा का तो कुछ अलग क्राइटेरिया है, वो अच्छा ज्ञान देते हैं। चले कथावाचक हैं वो, नहीं शब्दों का सही चयन नहीं कर पाए वो,
इस बात का खेद होना चाहिए। शब्दों का सही चयन नहीं, लेकिन आप बात वो सही है बोले हैं, हाँ। बात सही बोले हैं। तो घर में भी तो महिलाएं रहती है, अपनी मुख्य रूप से वो माँ वेस्टर्न बहन कल्चर- सब रहती हैं। वेस्टर्न कल्चर को उन्होंने टारगेट किया है मुख्य रूप से, कि वेस्टर्न कल्चर की और हमारा जो भारतीय जो सभ्यता है उसको उस तरफ हावी नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं उनका कहने का मतलब ये रहा होगा। और हाँ, शब्द थोड़ा सा मतलब उसको नाभि ही बोले ना, कुछ और तो नहीं बोले हैं, नहीं तब तो सही है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। चलिए, आपने देखा लोगों का क्या कुछ कहना था, आपका क्या कहना है हमारे कमेंट बॉक्स में करके बताएं। आप देख रहे हैं भारत एक नया शो। जय हिंद, जय भारत।